Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to this session in which we are going to discuss the remaining pharmaceutical instruments which were left from the previous video that we studied. Now अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा because there are many PYQs that we have discussed in the previous lecture. Now in today's video we are going to start discussing thermometers. So basically thermometers क्या होते हैं सबको पता है that they are used for recording the temperature of the human body. Okay. Now there are laboratory thermometers which are used for analytical purpose. Generally liquid thermometer जो होता है उसमें mercury यूज किया जाता है, but सबसे accurate ये जो question पूछा जाता है वो है कि सबसे accurate thermometer कौन सा है, so that is gas thermometer. Okay, now coming to there are 3 scales जो कि थर्मामीटर में होते हैं. You might have seen that सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल तो यूजुअली जो थर्मोमीटर्स हम लोग यूज करते हैं उसमें होता है, बट देयर इज दिस वन मोर स्केल दैट इज रियामर स्केल. ओके, वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट अप वी हैव सेल्सियस स्केल. ओके, तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है, सबसे पहले तो ये एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंड्रस सेल्सियस ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था. एंड हम सबको पता है दैट 0 डिग्री पे वाटर फ्रीज होता है एंड आइस बन जाता है एंड 100 डिग्री पे वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग. सो द स्केल इज फ्रॉम 0 to 100. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी हैव फ़ारेनहीट स्केल जो कि जर्मन फिजिसिस्ट ने बनाया था जिनका नाम था गैब्रियल फ़ारेनहीट. एंड ये स्केल जो है वो 180 डिग्रीज होता है. ठीक है, तो ये 32 से स्टार्ट होता है एंड 212 फ़ारेनहीट तक होता है. 32 जो है वो 0 का काम करेगा विच मीन्स 32 इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड 212 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो कि फ़ारेनहीट स्केल में हमें मिलता है. नेक्स्ट इज रियामर स्केल. ओके, रियामर स्केल जो है ये फ्रेंच फिजिसिस्ट ने बनाया है जिनका नाम था RAFD रियामर एंड ये 0 से लेकर 80 तक है. ठीक है, तो देखिए एक स्केल है 100 तक जिसकी डिवीजन है, नेक्स्ट है जिसमें 180 है और नेक्स्ट है जिसमें सिर्फ 80 है. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट अप वी हैव ग्लास रिटॉर्ट. ओके, ग्लास रिटॉर्ट क्या होता है, ये डिस्टिलेटिंग फ्लास्क में यूज किया जाता है एंड ये बहुत बार पूछा गया है दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम. सो ग्लास रिटॉर्ट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिकम. ओके, नेक्स्ट अप 14th इज द स्पिरिट लैम्प. स्पिरिट लैम्प हम सबको पता है ना, हीटिंग के लिए यूज किया जाता है, वेरी ऑब्वियस. नेक्स्ट अप यू हैव बर्नर. Okay, there are 4 major types of burner that we are going to study today. First up we have Bunsen burner. आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में. ठीक है, कोल गैस इसका फ्लूइड होता है, फ्यूल होता है एंड ये गैसियस फ्यूल जो है इसको बर्न करता है एंड ये हमें हीट प्रोवाइड करता है. तो दैट इज द Bunsen burner, वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव मर्कर बर्नर. अभी मर्कर बर्नर की खास बात क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेम्परेचर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सकता है एंड इसमें एयर और गैस दोनों होती है एज फ्यूल, जिसमें ज्यादा एयर होती है दैट इज 6 times एयर एंड 1 time इज कोल गैस. ओके, 6:1 का रेशियो होता है. नेक्स्ट अप वी हैव रिंग बर्नर यूज्ड व्हेन लार्ज वेसल्स आर टू बी हीटेड रैपिडली एंड यूनिफॉर्मली. ठीक है, तो रिंग बर्नर कब यूज किया जाता है, जब लार्ज वेसल्स को हमें हीट करना होता है रैपिडली और हर तरफ से यूनिफॉर्मली. नेक्स्ट अप वी हैव फिश टेल बर्नर जो कि पतली सी फ्लेम प्रोड्यूस करता है और ये हम यूजुअली बेंडिंग के लिए यूज करते हैं. अगर हमें ग्लास ट्यूब्स को बेंड करना है तो हम उसके लिए फिश टेल बर्नर्स को यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट यू कैन से फंक्शन ऑफ फिश टेल बर्नर. Okay, next up let's move to specific gravity bottles and first up we have pycnometer. Okay, I want all of you to please, मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ that Google ओपन करो एंड आप पिक्नोमीटर की फोटो सर्च करो एंड देन मैं आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तो आप इजिली इस चीज को समझ पाओगे. ठीक है, तो ये एक
फ्लैट बॉटम्ड बल्ब लाइक ग्लास बॉटल होती है जिसमें टेपरिंग, लॉन्ग टेपरिंग, पतला सा नेक होता है। ठीक है, इट शुड ऑलवेज बी हेल्ड विथ नेक एंड नेवर बाय द बल्ब। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो जैसे हम लोग छोटे रहते थे तो जो सॉस की बॉटल होती थी तो हमारी मम्मा लोग क्या बोलती थी, दैट वी शुड नेवर होल्ड द बॉटल विद द कैप, क्योंकि वो ग्लास की होती है एंड उसका ब्रेक होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो सेम इज द कंडीशन हियर, आप ऐसे याद रख सकते हो कि वी शुड होल्ड इट बाय नेक नॉट बाय द बल्ब दैट इज ऑफ द एट द टॉप। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रैन्युलर सॉलिड्स। तो पिक्नोमीटर इज यूज्ड फॉर measuring the specific gravity. Okay, now let's move on and discuss hydrometer. ठीक है, हाइड्रोमीटर में तीन चीजें होती हैं, एक बल्ब होता है, ठीक है, जिसमें मरकरी होता है, एक ट्यूबुलर बल्ब होता है एंड एक लॉन्ग नैरो ग्रेजुएटेड स्टेम होता है। ठीक है, ये भी क्या काम करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज करने, मेजर करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर। गाइज, लैक्टोमीटर से कितने टेम्परेचर, डेफिनिट टेम्परेचर होता है, दैट इज 60 डिग्रीज फ़ारेनहीट एंड ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑल्सो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1015 से 1040 तक मेजर करता है। यू शुड बी वेरी थॉरो विद दीज नंबर्स। एंड लैक्टो टर्म से ही पता चल रहा है दैट इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द मिल्क। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव पोर्सलेन बेसिन। पोर्सलेन बेसिन सब्लिमेशन के लिए यूज किया जाता है एंड लिक्विड को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे इवेपोरेट करना हो देन वी यूज पोर्सलेन बेसिन, जबकि क्रूसिबल इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगर किसी चीज को ड्राई करना है देन वी यूज क्रूसिबल, अगर हमें इवेपोरेट करना है लिक्विड को एट हाई टेम्परेचर देन वी बेसिकली यूज पोर्सलेन बेसिन। ओके, क्रूसिबल मोस्टली सिलिका का बनाया जाता है जो वेरी हाई टेम्परेचर पे लिक्विड्स को जो हार्ड सब्सटेंसेस को ड्राई करने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट फॉर ड्राइंग हार्ड सब्सटेंसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूसिबल इज यूज्ड। पोर्सलेन क्रूसिबल, सिलिका क्रूसिबल, ग्लास दे देंगे वो लोग, दे कैन गिव अदर एग्जाम्पल्स। तो आपको याद रखना है तो सिलिका का क्रूसिबल जो है दैट इज यूज्ड फॉर वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट अप हम आ जाते हैं वाटर बाथ पर। वाटर बाथ क्या है, जनरली स्टेनलेस स्टील का बना होता है, पहले कॉपर का बना हुआ होता था एंड लो टेम्परेचर इवेपोरेशन करने के काम आता है वाटर बाथ। ठीक है, ये हमें मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करने के काम आ सकता है, सब्लिमेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं वाटर बाथ के। नेक्स्ट अप लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव एंड दैट इज हॉट एयर ओवन, जो कि एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। पहले ये सारी चीजें कॉपर की बनी होती थी एंड इस अवन की खास बात क्या होती है दैट हम डिजायर्ड टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस को जो ड्राइंग करने का प्रोसेस है वो कैरी ऑन कर सकते हैं। टेम्परेचर इसका 50 से 250 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये भी हमें डिटर्मिनेशन करने के काम आता है सॉलिड कंटेंट्स ऑफ द मदर टिंचर। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव डेसिकेटर यूज्ड फॉर डेसिकेशन एंड रिमूविंग मॉइस्चर कंप्लीटली फ्रॉम द मटेरियल्स। ठीक है, तो जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको सुखाने के काम एंड मॉइस्चर को कंप्लीटली उसमें से रिमूव करने के लिए हम डेसिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, डेसिकेटर में कुछ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, CaCl2। ओके, ये सारी चीजें यूज की जाती है एंड ये कई बार पूछा भी गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन अ डेसिकेटर। तो concentrated H2SO4, then you have calcium chloride that is used. Okay, next हम आ जाते हैं ट्राइपॉड एंड वायर गॉज पे, जिसमें बहुत स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, बस एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट एस्बेस्टोस का वायर गॉज जो होता है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एंड वेसल्स को ब्लैक होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। So yeah, that is it about today's session. We have completed all of the pharmaceutical instruments that are most frequently used in
फार्मेसी लैब। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।